नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, विभूतियों का रहस्य भगवान का उत्तर से एक अंश। इसमें ना भगवत गीता के 10वें अध्याय के एक बहुत खास हिस्से पर ध्यान दिया गया है। जी हाँ। अध्याय 10 विभूति योग। बिल्कुल। और हमारा मकसद है आज भगवान श्री कृष्ण के उस जवाब के सार को समझना, मतलब जो उन्होंने अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में दिया था, उनके ऐश्वर्य, उनके प्रकट रूप, है ना। हाँ, उनकी महिमा। स्रोत हमें बताता है कि गीता के श्लोक 19 से 42 के संदर्भ में जब अर्जुन पूछते हैं तो श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं, हे पार्थ, मेरी विभूतियों ना कोई अंत नहीं है, पर मैं मुख्य मुख्य विभूतियां बताता हूं। अब ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसमें गहराई तो है। अनंत चीजों में से कुछ मुख्य चुनना, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली है। आप देखिए, एक तरफ तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनकी महिमा, उनके रूप वो असीम है, कोई गिनती ही नहीं। और फिर उसी सांस में वो कहते हैं कि वो उनमें से कुछ खास, मतलब मुख्य ही बताएंगे। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना। बिल्कुल। अनंत को आप चंद शब्दों में कैसे समेट सकते हैं? ये सवाल उठता है। सही बात है। और यही यही सवाल मन में आता है कि भाई अगर वो अनंत हैं तो फिर ये मुख्य मुख्य बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सिर्फ कुछ जानने से पूरा समझ आ जाएगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है असल में ये हमारी सीमित समझ के लिए है, हम मनुष्यों के लिए। अनंत को सीधे तौर पर समझना तो शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, ये तो है। तो शायद श्री कृष्ण कुछ ऐसे उदाहरण चुन रहे हैं जिनसे हम जुड़ सकें, जिन्हें हम अपनी दुनिया में देख सकें, महसूस कर सकें। ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे अनंत सागर की कुछ बूंदे चखने को देना। अच्छा, तो ये एक तरह का मार्गदर्शन हुआ सीमित समझ के लिए। हाँ, एक तरह का मार्गदर्शन ही समझें इसे। ठीक है। तो ये उदाहरण कैसे हैं? आपने कहा स्रोत में श्लोक 19 से 42 का जिक्र है, वहां कुछ संकेत मिलता है कि ये मुख्य विभूतियां किस तरह की हैं? हाँ, बिल्कुल मिलता है। उन श्लोकों में श्री कृष्ण अपनी पहचान बहुत ही विविध, अलग-अलग चीजों से जोड़ते हैं। जैसे वो कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में मैं तेजवान सूर्य हूँ। वो खुद को पर्वतों में हिमालय बताते हैं, अच्छा, नागों में वासुकी, और तो और वो कहते हैं मैं प्राणियों की चेतना हूँ। चेतना भी, ये तो कमाल है। जी हाँ। तो आप देखिए, प्रकृति है, देवता है, प्राणी है, यहाँ तक कि अमूर्त गुण जैसे चेतना, सब में वो अपनी मुख्य विभूति दर्शा रहे हैं। मतलब वो सिर्फ महान या शक्तिशाली चीजों में ही नहीं है, बल्कि हर तरह के अस्तित्व में अपनी झलक दिखा रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी से लेकर हमारे अंदर की चेतना तक। बिल्कुल। इससे तो ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे आसपास ही हैं, इन रूपों में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो इन विभूतियों का कमाल है। वो उस असीम सत्ता को हमारे अनुभव के दायरे में ले आती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि सृष्टि की हर शानदार चीज, चाहे वो सूर्य का तेज हो या शेर की ताकत हो या फिर ज्ञानियों का विवेक, वो सब उसी एक दिव्य स्रोत का प्रतिबिंब है, उसका एक अंश है। और ये मुख्य उदाहरण शायद इसलिए चुने गए क्योंकि ये आसानी से पहचाने जा सकते हैं और हमें उस अनंत शक्ति और सुंदरता का कुछ अंदाजा दे सकते हैं। तो मतलब ये चयन सिर्फ समझाने की सहूलियत के लिए नहीं है, बल्कि शायद एक इशारा भी है कि दिव्यता कहाँ-कहाँ खोजी जा सकती है। हाँ, इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जरूर। ये विभूतियां उस अनंत को महसूस करने के लिए दरवाजे की तरह है, खिड़कियों की तरह। हर विभूति अपने आप में उस परम सत्य की एक किरण, एक झलक। अच्छा। जब हम इन रूपों पर ध्यान देते हैं, चाहे वो प्रकृति की सुंदरता हो या ज्ञान का प्रकाश हो या जीवन की शक्ति हो, तो हम एक तरह से उस अनंत से जुड़ रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं, पूरी तस्वीर नहीं। पूरी तस्वीर तो अनंत ही है। बिल्कुल, पूरी तस्वीर अनंत है। तो अगर संक्षेप में कहें, श्री कृष्ण अपनी अनंत महिमा का एहसास कराने के लिए कुछ चुनिंदा, शक्तिशाली और पहचाने जाने वाले उदाहरण दे रहे, जैसा कि श्लोक 19 से 42 में बताया गया है। और ये उदाहरण हमें उस असीम से जुड़ने में मदद करते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये कथन और उसके बाद दिए गए उदाहरण ये दिखाते हैं कि कैसे वो परम तत्व जो निराकार है, असीम है, वो खुद को साकार और सीमित रूपों में प्रकट करता है, ताकि हम जैसे लोग उसे समझ सकें, उससे जुड़ सकें और उसकी उपासना कर सकें।
ये विभूतियां उस अनंत की वो निशानियां हैं जिन्हें हम अपनी दुनिया में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सराह सकते हैं। बहुत खूब। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर श्री कृष्ण ने केवल मुख्य विभूतियां ही बताईं, तो क्या इस खास चयन में ही कोई गहरा राज छुपा है? क्या इन चुनी हुई विभूतियों पर ध्यान केंद्रित करने से उस अनंत परमात्मा को समझने का कोई निर्देशित मार्ग खुलता है, बजाय इसके कि हम अनंत में ही खो जाएं? इस पर विचार कीजिएगा।